नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्लोबाजेम टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो क्लोबाजेम टेबलेट्स आती है मार्केट में लगभग 5 mg की डोज में भी आती है ये, और 10 mg की डोज में आती है, और डोज के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस रहती है। जैसे 5 mg की जो डोज आती है उसमें लगभग 86 रुपीज तक 15 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है वो अवेलेबल हो जाती है। इसी प्रकार से जो 10 mg की जो डोज में टेबलेट्स आती है वो लगभग 155 रुपीज तक इसकी 15 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है वो अवेलेबल हो जाती है। तो इस प्रकार ये क्लोबाजेम टेबलेट्स आती है। दोस्तों, बात करते हैं जो क्लोबाजेम टेबलेट्स होती है ये डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है। तो ये क्या काम करती है अपने शरीर में और किस प्रकार काम करती है, कौन कौन सी कंडीशंस को ये ठीक करने के लिए ये काम में ली जाती है। दोस्तों, ये जो क्लोबाजेम टेबलेट्स होती है ये एक प्रकार से बेंजोडायजेपाइन क्लासिफिकेशन की ड्रग होती है। जो बेंजोडायजेपाइन क्लासिफिकेशन की ड्रग होती है वो अपने ब्रेन के ऊपर काम करती है। ब्रेन में अपने काफ़ी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम से भी जाना जाता है, तो उन पे जाके ये काम करती है। दोस्तों, ये जो क्लोबाजेम टेबलेट्स होती है अपने शरीर में एक प्रकार से गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड गाबा नाम करके एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसकी जैसे काम करती है। मतलब अपने शरीर में जब भी इस न्यूरोट्रांसमीटर की गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड इसकी कमी हो जाती है तो पेशेंट को एंजाइटी घबराहट होने लग जाती है छोटी छोटी बातों से, और घबराहट की वजह से काफ़ी और सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स में एब्नॉर्मलिटी आने की वजह से सीजर्स, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरे भी आने लग सकते हैं पेशेंट को। तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड की कमी से। तो दोस्तों, ये जो क्लोबाजेम टेबलेट्स होती है ये एक प्रकार से अपने शरीर में गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके लेवल को इंक्रीज कर देती है। चूंकि ये बेंजोडायजेपाइन क्लासिफिकेशन की ड्रग होती है तो इसको इंक्रीज करेगी, तो ये मेनली जो एंजाइटी होती है पेशेंट की उसको ठीक करने में हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट के मिर्गी के दौरे आते हैं, सीजर्स आते हैं, एपिलेप्सी एपिसोड्स आते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी ये जो क्लोबाजेम टेबलेट्स होती है ये काम में ली जाती है। दोस्तों, गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड का लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा शरीर में वैसे वैसे ये जो एंजाइटी है पेशेंट की, एपिलेप्सी सीजर्स है वो ठीक होने लग जाएंगे। जब भी पेशेंट की एंजाइटी होती है मतलब घबराहट होती है तो उसकी वजह से और भी सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट में, जैसे डायफोरेसिस, स्वेटिंग आना, इसके अलावा पाल्पिटेशन, पेशेंट को खुद की हार्ट की धड़कन जो है वो सुनने लग जाना तेज तेज, इसके अलावा भूख नहीं लगना, कोई भी काम में मन नहीं लगना, डर लगने लग जाना कोई भी छोटे छोटे कामों से ही, तो उस चीज को घबराहट के नाम से जाना जाता है, एंजाइटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए, एंजाइटी को ठीक करने के लिए एक क्लोबाजेम टेबलेट्स काम में ली जाती है जो डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा जो एपिलेप्सी और सीजर्स होते हैं जब भी अपने ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं काफ़ी टाइप के, जैसे गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड हो गया, सेरोटोनिन, डोपामिन हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, काफ़ी टाइप के होते हैं, तो इनकी एब्नॉर्मलिटी आ जाती है तो उस कंडीशन में मिर्गी के दौरे आने लग सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, मिर्गी के दौरे को ठीक करने के लिए भी क्लोबाजेम टेबलेट्स काम में ली जाती है। दोस्तों, इस प्रकार ये दवा अपने शरीर में काम करती है। दोस्तों, इसके दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो दोस्तों, ये जो क्लोबाजेम टेबलेट्स होती है इसके काफ़ी जो भी ड्रग होती है जो एंटीसाइकोटिक क्लासिफिकेशन की होती है या फिर बेंजोडायजेपाइन क्लासिफिकेशन की जो मेनली अपने ब्रेन के ऊपर काम करती है, तो उनके दुष्प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट्स काफ़ी देखे जाते हैं। तो इसके भी काफ़ी साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो जाना, इसके अलावा ड्राइनेस इन माउथ, मुंह सूखा सूखा रह जाना, डिजीनेस, चक्कर आना, इसके अलावा पेशेंट को भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाना, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, ऐसे कुछ सामान्य दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं जो पेशेंट की अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी में दवा ले लेता है तो उस कंडीशन में डेवलप हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप में साइड इफेक्ट्स आ जाए तो ज़्यादातर तो जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी कम होने लगती है वैसे ठीक होने लग जाते हैं साइड इफेक्ट्स। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र दिखाई दें तो उस कंडीशन में आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। दोस्तों, ये जो क्लोबाजेम टेबलेट्स होती है जो भी लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग स्टेज मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और टेराटोजेनिक इफेक्ट्स जिनको बोलते हैं वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
इसके अलावा दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके काफी लंबे समय से किडनी फेलियर या फिर लीवर फेलियर जैसी भी शिकायत देखी गई है, तो उनको भी ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि दवा का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा, एक्सक्रीट आउट अच्छे से बाहर नहीं हो पाएगी, तो ये दवा शरीर में रहेगी तो साइड इफेक्ट्स ज़्यादा कोज कर सकती है। तो इसी वजह से अगर किसी के क्रोनिक किडनी फेलियर, लीवर फेलियर की शिकायत हो तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस और सावधानियों के साथ में काम में लेनी है। दोस्तों ये जो क्लोबाजेम टेबलेट्स होती है, आप हमेशा इसको डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। कभी भी कोई भी दवा आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों क्लोबाजेम टेबलेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।